मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो है आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है बाबू? कौन-सा? क्वेश्चन बैंक से जो कुछ आपके पास है, देखिए, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक से चैप्टर नंबर 3 चैप्टर वाइज़ और टॉपिक वाइज़, ठीक है? क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व 100% सॉल्व होगा और 2011 से लेके 2025 तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, सब इसके अंदर सब्जेक्टिव में हम सॉल्व करके बताएँगे आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग में, ठीक है? चैप्टर नंबर 3। अब इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले क्या एक भूमिका होता है, सबसे पहले, पहला टॉपिक में आपके पास भूमिका होगा, उसको मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ाएँगे। उसका तीसरा नंबर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, 5वां टॉपिक क्या है हमारे पास, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है? ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे, सारा टॉपिक को। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास है? क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण 3x + y = 11 का प्राकृतिक संख्याओं का हल करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन 3x + y = 11। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 11 - 3x। ठीक है? ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक है? अब ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है? यहाँ x 3 तक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर पहले 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, ठीक है? तो हम इसको सबसे पहले नंबर देखिए, x का वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक है? तो y बराबर 11 - 3 गुने में 1 बराबर में 11 - 3 बराबर कितना होगा 8। अब हम x का मान 2 रखते हैं, ठीक है? तो y बराबर में 11 - 3 गुने में 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 - 5, 3 दूना 6, सॉरी 11 - 6 बराबर में 11 में अगर 6 घटाते तो 5 आएगा। अब x का मान हम 3 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 3। तो y बराबर में 11 - 3 गुने में 3 बराबर में 11 - 9 बराबर में क्या आएगा 2। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या आया? एक क्या है हमारे पास 8 आया, 5 आया, 3 आया, तो यही हमारे पास प्राकृतिक संख्या 8, 5 और 2 आया, ठीक है? जो हमारे पास टॉपिक चेंज हो गया, टॉपिक में हमारे पास 2 चरों में रैखिक समीकरण योग में आ गया, ठीक है? टॉपिक नंबर 2 आ गया हमारे पास। तो अभी हमारा टॉपिक ये है, अब इसके अंदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास है बच्चों। यहाँ पे है 6x + 3y बराबर में 6x + y 6xy तथा 2x + 4y बराबर में 5xy, ठीक है? अब इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण और ये हमारे पास हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ x, y से भाग देने पर, तो दोनों तरफ क्या होगा 6x बटे में xy + 3y बटे में xy बराबर में 6xy बटे में xy और दूसरा में क्या है 2x बटे में xy प्लस 4y बटे में xy और बराबर में 5xy बटे में xy। ठीक है, यह यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो, अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक से काट दिया गया, y काट दिएँगे, x y काट देंगे, इसका भी x y काट देंगे और ये y काट देंगे, x काट देंगे, ठीक है? तो क्या बचेगा हमारे पास 6 बटे में y प्लस 3 बटे में x बराबर में 6 पहला समीकरण और उसके बाद क्या 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर में 5 ये दूसरा समीकरण, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है? तो जब हम समीकरण इसको 4 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास देखिए, क्या होगा 6 चौके 24 बटे वाई प्लस 4 तिया 12 बटे में x बराबर 6 चौके 24 और यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो 6 बटे में y प्लस 4 तिया 12 बटे x बराबर में इसको कितना से गुणा करें समीकरण 2 को 3 से गुणा करें 5 तिया 15, ठीक है? अब देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब हम 18 में जो सॉरी 24 में अगर 6 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? चलो इसको हम बनाने के लिए थोड़ा-सा दिक्कत करते हैं, 24 बटे y माइनस 6 बटे y बराबर में 24 में अगर हम 15 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? देखो हम ऐसे लिख सकते हैं अब y का एलसीएम अगर हम निकालते हैं, तो y हो गया, तो 24 माइनस 6 बराबर में 9। जब ये दोनों गुणा कर देंगे तो 9y बराबर में ये दोनों घटाएँगे तो 18, तो y बराबर में 18 बटे में 9 काट देंगे इसलिए y बराबर में 2 आया, ठीक है? हमारे पास y का मान निकल गया। अब हम निकालते चलो अब क्या समीकरण y का मान निकल गया, अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान देने पर, ठीक है? तो समीकरण 1 क्या होगा 6 बटे y प्लस 3 बटा x बराबर में 6, ठीक है? समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे y है, वहाँ पे 2 बैठा देंगे तो 6 बटे में 2 प्लस 3 बटे x बराबर 6, इसको काटेंगे 3 दूना 6 तो 3 प्लस x बटे में सॉरी 3 बटे में x बराबर 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 बटे x बराबर में 6 माइनस 3 तो 3 बटा x बराबर में 3। अब हम इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं तो 3x बराबर में 3 तो इसलिए x बराबर में 3 बटा 3 इसलिए क्या आया 1, x का मान क्या आया 1 आया। तो हमारे पास x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14 तथा
3/x माइनस 4y बराबर में 23। ठीक है, हम इसको भी चलो बनाते हैं अभी इसको भी 2 नंबर के क्वेश्चन को। हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 हम क्या करेंगे, 4/x प्लस 3y बराबर में 14 पहला समीकरण, और 3/x माइनस 4y बराबर में 23 दूसरा समीकरण। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक है बच्चों, तो देखो 4/x प्लस 3y बराबर में 14 और 3x माइनस 4y बराबर में 23। ठीक है, समीकरण 1 में हम किससे गुना कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम 4 से गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 में किससे गुना कर रहे हैं, हम 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या होगा, 4 चौके 16 बटे में x और प्लस 4 तिया 12y बराबर में 14 चौके 56, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 3 तिया 9 बटे में x माइनस 4 तिया 12y बराबर में 23 तिया 69। ठीक है, माइनस प्लस कट गया, अब ये दोनों को जोड़ते हैं हम। देखिए 16/x प्लस 9/x बराबर में 56, 9 6 15 के 5, 6 5 11 1 12 125। ये दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे x 16 प्लस 9 बराबर में 125, यहाँ लिखेंगे 125x बराबर में 25, x बराबर में 25 बटे 125 काट देंगे तो x बराबर में 1/5 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/5 आया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब समीकरण 1 मान निकल गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 हमारे पास है, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है 4/x प्लस 3y बराबर में 14। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या, देखो 4/1/5 और प्लस 3y बराबर में 14। हम इसको गुना कर सकते हैं 20 प्लस 3y बराबर में 14। ठीक है, तो 3y बराबर में 14 माइनस 20, y बराबर में 3y बराबर में 14 6 20 तो माइनस 6, तो y बराबर में -6/3 काट देंगे तो y बराबर में क्या आएगा, -2। क्या है बच्चों, y का मान हमारे पास -2। ठीक है, तो हमारे पास y का मान -2 आया और x का मान क्या है हमारे पास 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म निकालें। सिर्फ रेखीय समीकरण हम युग्म निकालते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लिया कि लड़कियों की संख्या बराबर x, तो लड़कों की संख्या क्या होगा बच्चे, y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला, संख्या x प्लस y का कितना हो रहा, 10। ठीक है ना, 2 भाग ले रहा है। अब अगर हम निकालते हैं फिर उसके बाद क्या हो रहा, 4 अधिक किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो x बराबर में y प्लस 4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर में 4। ये हो गया दूसरा समीकरण और ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। हमसे यही पूछ रहा सिर्फ समीकरण याद करने के लिए, तो समीकरण हमारा निकल गया। 3 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखीय समीकरण युग में दिए गए स्थिति में लिखें। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 40 रुपया। ठीक है, तो हमको समीकरण युग में निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लिखते हैं, मान लिया कि मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, और एक पेन की कीमत y रुपया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितना हो रहा है, 50 रुपया। लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन बराबर कितना होगा, 50 रुपये, पहला समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, 7 पेंसिल। ठीक है, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन का मूल्य कितना है, 46 रुपया। ठीक है, सिर्फ समीकरण याद करने के लिए कह रहा है, तो हम समीकरण दोनों को निकाल दिए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, हमारे पास दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 56,000 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बच्चे, संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब लिखेंगे हम, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर में y। ठीक है, दो संख्या मान लिया। अब हम प्रश्न से करते हैं बच्चे, प्रश्न से संख्या का योग, तो x प्लस y बराबर में कितना होगा, 1000। इस हो गया क्या पहला समीकरण। ठीक है, अब पुनः समीकरण, पुनः प्रश्न से, ठीक है, दो का अंतर। ठीक है, अब दोनों का अंतर करेंगे, वो दोनों को वर्ग होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 256,000। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर में 256 और 3 टाइम 0। तो एक्स प्लस वाई में क्या दिया हो बच्चे हमारे पास, 1000 गुने में एक्स माइनस वाई
बराबर में 256 और ट्रिपल जीरो। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कट गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर में 256। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या हमारे पास है? समीकरण 1 में हमारे पास है बच्चों x प्लस वाई बराबर में 1000 और समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर में 256। माइनस प्लस कट गया, ये क्या हो गया हमारे पास 2x है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 1256, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे क्या होगा, 6 दूना 12 और 28 दूना 56, तो x बराबर में क्या है 228, ठीक है बच्चों। क्या है x का मान 628 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे y का, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 1000, तो x का मान 628 प्लस y बराबर में 1000, तो y बराबर में 1000 माइनस 628, तो y बराबर में क्या होगा, जब 1000 में हम 628 घटाएंगे तो क्या होगा 372, ठीक है। इसलिए y का वैल्यू क्या हमारे पास है 372। तो हमारे पास संख्या दोनों निकल के लिखेंगे संख्या बराबर 628 और 372 है, ठीक है। दोनों ये हमारा x y दोनों का वैल्यू निकल गया हमारे पास, हमारा संख्या में निकल गया, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 से दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है बाबू। हम मानते हैं इसको, माना कि दो संख्या x और y है, ठीक है, दो संख्या x y। तो प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर क्या 50, ठीक है। दो संख्या का योगफल कितना हमारे पास 50 आ गया। अब क्या कह रहा है, संख्या को दूसरी संख्या से, तो हम ऐसे करेंगे, देखो x बराबर में y गुने में कितना 7/3, तो x बटे 7y/3, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, देखो x प्लस वाई बराबर 50, x को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 7y बटे में 3 प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होगा 3 तो 7y प्लस 3y बराबर में 50, तो 7 3 10y बराबर में 50 को इससे गुना करेंगे तो 150, तो y बराबर में 150 बटे में 10, y 0 0 कट गया, तो y बराबर में क्या आएगा 15 है, ठीक है। इसलिए बच्चों क्या है हमारे पास y बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर में 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। अब देखो x प्लस यहाँ पे 15 बराबर में 50, तो x बराबर में 50 माइनस 15, तो x बराबर में क्या आएगा हमारे पास, बताइए 35 आएगा कि नहीं, हमारे पास क्या है x का मान 35 आया। तो आपको पता होना चाहिए दो संख्या हमारे पास हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लिखेंगे दोनों संख्याएं 35 और 15 है, ठीक है। दोनों संख्या क्या 35 और 15 हमारे पास है। कि हमारे पास समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का हल लिखें, ठीक है, जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये भी अभी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया हमारे पास। तो 3x प्लस वाई बराबर में 11, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर में 11 माइनस 3x, इसको पहला समीकरण कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, ठीक है। तो जब x का बराबर 3 तक है तो x का मान 3 तक हम लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों, कितना तक 3 तक लेके जाएंगे। तो अभी हम लिखेंगे y बराबर में 11 माइनस 3 गुने 1 बराबर में 11 माइनस 3 बराबर में क्या आएगा 8 आएगा। फिर y बराबर में 11 माइनस 3 गुने x का मान 2 बैठाएंगे, तो 11 माइनस 6 बराबर में क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 5। फिर y बराबर में 11 माइनस 3 गुने में 3, तो 11 माइनस 9 बराबर क्या आएगा 9 2 11। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चे, प्राकृतिक संख्या बराबर 8 5 2, ठीक है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके वही कर्मों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्याएं x और y हैं, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर में 8, पहला समीकरण। फिर इसी तरीके से लिखेंगे पुनः, क्या कह रहा है, वही कर्म मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर में 8/15, ठीक है। वही कर्म का मतलब यही होता है। अब हम x प्लस वाई को क्या करते हैं, तो एक्स वाई हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 8/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। सबसे पहले ये जानना x प्लस वाई कितना हमारे पास 8 है, तो लिखेंगे 8/xy बराबर में 8/15, ये दोनों ऊपर ऊपर कट गया, इसलिए x y बराबर में 15, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई
का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ठीक है? तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई कितना हमारे पास 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 15। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 88 64 माइनस 15 चौके 60। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 4, इसलिए x माइनस वाई बराबर में अंडर रूट 4, इसलिए x माइनस वाई बराबर में 2 आ गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, ठीक है? हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना समीकरण 1 क्या हमारे पास? देखो, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में 8 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 2। माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2x बराबर में 10, तो x बराबर में 10/2 काट देंगे। इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा? 5 आएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? 5 आएगा। अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है? अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 8। अब इसको हम 5 प्लस वाई बराबर में 8, वाई बराबर में 8 माइनस 5, तो वाई बराबर में क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है? तो एक वाई का मान निकल गया हमारे पास 3 और x का मान हमारे पास क्या निकल गया? 2, ठीक है? तो अभी हमको क्या निकालना? कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है बच्चों? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या संख्या है हमारे पास? 5 और 2 है, 3 आया, ठीक है? 3 है, 5 और 3 हमारे पास संख्या हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूँ, समीकरण युग्म में 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल। x बराबर 1 दिया और y बराबर 3 दिया है, तो h और k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हम लिखेंगे, देखिए 2x प्लस के वाई बराबर में 3 पहला समीकरण। क्या लिखेंगे हम? x माइनस एच वाई बराबर में 2, इसको हम दूसरा समीकरण लिख देते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे समीकरण 1 में x और y का मान देने पर, ठीक है? तो 2x प्लस के वाई बराबर में 3, तो 2 गुने x का मान क्या 1 है प्लस के गुने में y का मान क्या 3 बराबर में 3, तो ये देखिए 2 प्लस 3 के बराबर में 3, तो 3 के बराबर में 3 माइनस 2, इसलिए 3 के बराबर में 1, तो के बराबर 1/3, ठीक है बच्चे? के का मान क्या निकाल दिया हम? 1/3। फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x और y का मान देने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास? x माइनस एच वाई बराबर में 2, एक्स का मान हमारे पास कितना 1 है और माइनस एच गुने वाई का मान 3 और बराबर में 2, तो 1 माइनस 3h बराबर में 2 माइनस 3h बराबर में 2 माइनस 1 माइनस 3h बराबर में 1, इसलिए h बराबर माइनस 1/3, ठीक है? h का मान निकल गया और k का भी मान निकल गया, दोनों का मान। तो देखो यहाँ पे h का मान पूछा जा रहा है, हमारे पास यहाँ k का मान पूछा, दोनों का मान हम निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 10, दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7, 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 3x माइनस 5y और माइनस 7 बराबर 0, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद 6x माइनस 10y माइनस 3 बराबर में 0, इसको सेकंड समीकरण, ठीक है बच्चों? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 बराबर में 3, ठीक है? b1 बराबर में माइनस 5 और c1 बराबर में माइनस 7, ठीक है? फिर a2 बराबर में आपके पास 6 हो जाएगा और b2 बराबर में हो जाएगा माइनस 10 और c2 बराबर में हो जाएगा माइनस 3, ठीक है? जब ऐसा हो जाने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं एक-एक करके, देखिए a1 बटा a2, 3/6 काट देंगे तो 1/2 आ गया और b1 बटा b2 बराबर में माइनस 5 और माइनस 10, जब काट देंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद c1 बटा c2 बराबर में क्या माइनस 7 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कटेगा तो 7/3 तो हो ही जा रहा है, 7/3 तो हो ही जा रहा है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, कैसे लिख सकते हैं? अतः अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है? और नॉन बैलेंस c1 बटा c2 लिख सकते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ इसके अंदर दर्शा सकते हैं, तो दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, देखो, अतः इन समीकरणों से बने आलेख समांतर है। क्या है? समांतर है। क्या है? कोई हल नहीं, ठीक है बच्चों? क्या है? कोई हल नहीं है, ठीक है? यह हमारा निकल गया। इसमें देखो कोई हल नहीं, इस बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर में x, दूसरी संख्या बराबर y, प्रश्न
अनुसार x माइनस वाई बराबर में 14। पहला समीकरण हो गया। पुनः वो इसके वर्गों का, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 448। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर में 448। ठीक है बच्चों, माइनस वाई में क्या दिया हुआ बच्चे, 14 दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ, 14। तो लिखेंगे 14 गुने एक्स प्लस वाई बराबर में 448। अब एक्स प्लस वाई बराबर में 448 बटे में 14। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई 14 से काट देंगे तो 14 तिया 42 और 14 दूना 28 बराबर में 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या, एक एक्स माइनस वाई बराबर में 14 और समीकरण 2 क्या, एक्स प्लस वाई बराबर में 32। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस और प्लस कट गया, ये दोनों जुटेगा, 2x बराबर में 6 और 4 46 हो गया। तो x बराबर में 46 बटे में 2 काटते हैं, तो इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास, 23 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर में 14। तो लिखेंगे 23 माइनस वाई बराबर में 14, y बराबर में 14 माइनस 23, तो माइनस वाई बराबर में 13 में से 4 गया तो 9। तो ये हमारे पास क्या, माइनस 9, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर में क्या आएगा, 9 आएगा हमारे पास। कितना है बच्चे, y बराबर में हमारे पास 9 आया। तो हम लिख सकते हैं इस स्टेप से, अतः संख्या 23 और 9 है। ठीक है, कौन सा, 23 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथनों का समीकरण निकालें। क्या, तो इन कथनों के समीकरण लिखें। अब हम लिखेंगे, माना कि अंश बराबर में x और हर बराबर में क्या है बच्चे हमारे पास y। अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, किसे, प्रश्न अनुसार अंश और हर में 1 जोड़ देने के बाद क्या आएगा, 4। बच्चों, अब हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर में 4 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर में 4y प्लस 4। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 4y बराबर में 4 माइनस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 4y बराबर में 3। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं हम, पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, पुनः पुनः क्या कह रहा है, देखो हो जाता है। फिर यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, किसमें, अंश और हर में 1 घटा दिया जाए। देखो बच्चे, अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, कितना, 1 घटा दिया जाए, तो प्राप्त क्या हो रहा है हमारे पास, 7 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास 7 हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर में 7 होल y माइनस 1। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर में 7y माइनस 7। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई 7y बराबर में माइनस 7 और प्लस 1। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 7y बराबर में माइनस 6। इसको क्या मान लेते हैं हम, दूसरा समीकरण। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम, दूसरा समीकरण। ठीक है, हमको सिर्फ क्या कह रहा है, समीकरण लिखने के लिए। देखो बच्चे, हमारे पास क्या, सिर्फ समीकरण लिखने के लिए, तो समीकरण हमारे पास लिखा गया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया और ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमारे पास बन चुका है। 13 अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 एवं c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म 3x प्लस 12y बराबर 5 कॉमा 2x प्लस 8y बराबर 7 असंगत है। ठीक है, क्या असंगत, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 बराबर में 3, ठीक है बच्चों, और a2 बराबर में 2 लिख देंगे। फिर b1 बराबर में हमारे पास 12 हो जाएगा, और b2 बराबर में हमारे पास 8 हो जाएगा, और c1 बराबर में हमारे पास -5 होगा, और c2 बराबर में -7 होगा। ठीक है, तो देखो हम a1 बटे a2 बराबर में 3 बटे में 2, फिर b1 बटा में b2 बराबर में 12 बटे 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 बटा 2। ठीक है, अब c1 बटा में c2, तो क्या हो रहा है, 5 -5 बटे में -7 कट जाएगा, दोनों 5 बटा में 7। तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 नॉन बैलेंस c1 बटा c2 हमारे पास होगा। ठीक है, लिखेंगे हम, इसको हम लिख तो सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इस कथन के लिए समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, समीकरण लिखने के लिए कह रहा है। लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या x और y है। ठीक है, क्या है, x और y, तब प्रश्न न शार क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो रहा, 180। ठीक है, बड़ी संख्या के 8 गुना, कौन सा, बड़ी संख्या का 8 गुना, क्या हमारे पास मान लिया y
स्क्वायर बराबर में 8x। ठीक है? ये हमारे पास बड़ी संख्या हो गया हमारे पास 14 कंप्लीट।